हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मधु की पाठशाला। हमारा एडजेक्टिव टॉपिक चल रहा है जिसमें हमने एडजेक्टिव और उसके काइंड्स को कवर कर लिया था। उसके बाद डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हमने कवर किया जिसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज को डिटेल के साथ पढ़ा। अब हम कर रहे हैं कुछ ऐसे डिफरेंसेस जो मोस्टली बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, जैसे सम और एनी को हमने कवर कर लिया है, मच एंड मैनी को कवर किया। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ईच एंड एवरी को, कहाँ यूज़ किया जाता है। बाद में एक एक्सरसाइज भी देखेंगे कि किस तरीके से एक्सरसाइज में उसको सोल्व किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ईच एंड एवरी ये भी एक एडजेक्टिव का ही पार्ट होते हैं। देखिए ईच कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर वन ऑफ द टू। सबसे पहले तो यही हमारे पास हाईलाइट बन गया कि दो में से किसी एक चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। ये जो बात है कि दो में से यूज़ किया जाएगा, उसके लिए एवरी नेगलेक्ट कर देता है। एवरी ये कहता है कि मैं दो के लिए यूज़ नहीं किया जाता। तो इसलिए एक डिफरेंस तो यही हो गया कि ईच अगर दो में से कोई एक हमें उठाना हो, चाहे वो प्लेस हो, पर्सन हो, थिंग हो, तो हमारे पास ईच यूज़ किया जाएगा। और क्या कहता है ईच, और मोर थिंग्स टेकन वन बाय वन, टू और मोर थिंग्स, यानी कि दो के साथ तो है ही, दो से ज़्यादा के लिए भी अगर एक उनमें से निकालना हो। सेकेंड थिंग क्या होगी कि थिंग्स आर टेकन वन बाय वन, यानी कि जो भी ग्रुप में बात हो रही है उसमें से एक एक को उठाना है। इसलिए हम इसको कह देते हैं कि प्रत्येक के लिए ये बात करेगा, इंडिविजुअली बात करेगा। इसलिए लिखा है कि वन बाय वन। इट इज़ यूज फॉर वन ऑफ द टू और मोर थिंग्स टेकन वन बाय वन। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे इसने लिखा ईच बॉय ऑफ द क्लास हैड गिवन स्वीट्स। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी क्लास में बच्चे थे इंडिविजुअली उनको क्या किया गया, स्वीट्स दिया गया। ठीक है, इसलिए ईच हमने लगाया किससे पहले, नाउन से पहले। नाउन से पहले जब हमारे पास कोई शब्द लगता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए वो क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए एवरी के लिए क्या स्टेटमेंट है। इट इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू थिंग्स। अब देखिए यहाँ क्लियर हो गया ये चीज़ कि एवरी दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है, टेकन एज अ ग्रुप। और वो जो थिंग्स ली जाएंगी मोर देन टू होंगी तो 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव्स तक हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या होंगी, वो ग्रुप के अंदर होंगी। तो यानी कि हम उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट जब करते हैं तो एवरी लेते हैं, लेकिन ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ईच लेते हैं। एवरी का एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन विल डाई वन डे। हर कोई एक दिन मर जाएगा। तो उसमें हम पूरे ह्यूमन बीइंग के बात कर रहे हैं कि जो भी ह्यूमंस हैं वो एक दिन मर जाएंगे, या ये कहो कि लिविंग थिंग्स हैं, उसमें एनिमल्स भी आ गए, ठीक है, बर्ड्स भी आ गए, तो एवरीवन हम उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी। अब देखिए इसने लिखा है कि एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, तो उसमें हमारा नेशन जो है उसके सारे लोग इंक्लूड हो जाएंगे। तो एवरीवन हमने यूज़ किया है, ईच वन यूज़ नहीं किया है। सेकेंड थिंग क्या है कि हमने हिज यूज़ किया है, ना कि देयर। देयर गलत हो जाएगा कि एवरीवन शुड डू देयर ड्यूटी, नहीं, क्योंकि एवरी चाहे वो ग्रुप की तरह यूज़ हो रहा हो लेकिन वो सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहाँ पे हमें हिज ही लेना है, देयर नहीं लेना है। अब बात आती है कि ईच और एवरी दोनों ही किसके साथ यूज़ होते हैं, दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। अब ये क्या है, ध्यान से सुनिए। नाउन्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था जब हम उनके नंबर्स की बात करते हैं तब। एक होता है काउंटेबल and the second one is uncountable. Further we can divide countable into two categories, singular and plural. एक वचन, बहुवचन। लेकिन जो काउंटेबल्स होते हैं, काउंटेबल्स हमेशा सिंगुलर रहते हैं, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। इसलिए जो ईच और एवरी होते हैं वो इस पार्ट के साथ यूज़ किए जाते हैं, सिंगुलर्स के साथ। काउंटेबल होना चाहिए और नाउन्स होने चाहिए। प्लूरल होगा तो इसका ऑप्शन ख़त्म कि ईच एवरी यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग,
अनकाउंटेबल सिंगुलर होते हुए भी ईच और एवरी को लेकर के नहीं चलते। मैं एग्जाम्पल देकर के बताती हूँ आपको। अगर आप कहते हो कि ईच ग्लास तो चलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे ईच ग्लासेस लेते हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिया वाटर जो अनकाउंटेबल है, तो ईच वाटर और एवरी वाटर दैट विल बी ऑल्सो रॉन्ग, तो इसलिए ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर हम बात करते हैं डे की, ईच डे, ईच गर्ल, ओके, तो ये सब क्या है, काउंटेबल हैं। काउंटेबल तो है लेकिन कितने हैं, काउंटिंग में 1 है, तो 1 के साथ ही ईच और एवरी यूज किया जाता है। गर्ल्स अगर लिख दोगे, ईच गर्ल्स नहीं लिखा जाता, ईच ऑफ द गर्ल्स लिखा जाता है, एवरी ऑफ द गर्ल्स लिखा जाता है, वो गलत हो जाएगा। नहीं तो अगर हम गर्ल्स के जस्ट पहले ईच और एवरी लगाएंगे तो ठीक है। यहाँ पे अगर विजडम लिखा जाए, विजडम क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, तो अनकाउंटेबल में इंक्लूड हुआ। अब जब अनकाउंटेबल है तो ईच विजडम एवरी विजडम हम नहीं लगा सकते। तो ये बात आई होप कि क्लियर हो गई होगी कि ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं। ईच जो होता है 2 के लिए और 2 से ज़्यादा के लिए, जब उनमें से एक को हमें निकालना हो, सिंगुलर को हमें निकालना हो, तब यूज़ किया जाता है। और एवरी जो होता है मोर देन 2 थिंग्स में से एक को निकालना हो, यानी कि ग्रुप के बारे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें यूज़ करना है। सेकेंड थिंग कि ईच और एवरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ किए जाते हैं, ना तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाएंगे और ना ही अनकाउंटेबल के साथ यूज़ किए जाएंगे। अब देख लेते हैं इनके कुछ ऐसे यूजेस, कहीं पर तो प्लूरल काउंटेबल नाउन भी यूज़ किया जाता है और एवरी कहाँ यूज़ होता है। ईच को हम प्रत्येक लिख सकते हैं, एवरी को हम लिखते हैं हर एक। तो हर अगर हम यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो इसका मतलब हम एवरी के सेंस में यूज़ करेंगे, और प्रत्येक अगर हमें इंक्लूड करना है तो हम ईच यूज़ करेंगे। बाकी कुछ यूजेस हैं वो भी देख लीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल लिया है हमने कि ईच ऑफ द 2 गर्ल्स इज सिंगिंग। देखिए जब भी हमारे पास 2 की बात आती है, अभी हमने किया था कि 2 की बात आती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ईच यूज़ करते हैं, एवरी ऑफ द 2 गर्ल्स हम नहीं लिखेंगे। सेकेंड थिंग क्या है कि यहाँ पे हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ किया है। प्लूरल काउंटेबल नाउन, ध्यान से देखिए कि जब ऐसे कोई वाक्य बनाते हैं, ईच ऑफ द 2 गर्ल नहीं लिखेंगे, ईच ऑफ द 2 गर्ल्स लिखा जाएगा, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ किया जाएगा। डिफरेंस क्या हो गया दोनों में कि ईच के तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो सिंगुलर रहेगा, लेकिन ईच ऑफ द करके अगर नाउन आता है तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाएगा। उसमें से फिर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक ही को सेलेक्ट करना है उनमें से, तो इसलिए जो वर्ब रहेगी वो भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो ईच ऑफ द 2 गर्ल्स इज सिंगिंग, दोनों में से प्रत्येक लड़की गा रही है। अब सेकंड देखिए कि एवरी प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब ये क्या है, एवरी के बाद अगर कोई नंबर आ जाता है, कोई संख्या आ जाती है, देखिए न्यूमरल एडजेक्टिव भी होता है, जैसे कि 1 2 3 हमने किया था, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, ये हमने पढ़े हैं। तो एवरी के बाद अगर कोई संख्या आती है तो हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ करना है। ये दोनों ही प्लूरल काउंटेबल नाउन के तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ कि पहले हमने पढ़ा है कि हर जगह सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, लेकिन कहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए एवरी के बाद लिखा हमने 10, ठीक है, एवरी के बाद क्या आ गई, एक संख्या आ गई, कोई नंबर आ गया, उसके बाद बॉयज़ हमने लिखा है, वो क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल है, बहुवचन है, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 बॉयज़, इसी तरीके से ये क्या हो गया, बहुवचन भी हो गया। तो इसलिए एवरी 10 बॉयज़ वॉज प्लेइंग। फिर से मैं आपको कहूँगी कि जो वर्ब रहती है, वर्ब हमारे पास सिंगुलर रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि हम उसको एज अ होल, एज अ ग्रुप बात कर रहे हैं। तो एवरी 10 बॉयज़ यानी कि 10 बॉयज़ का ग्रुप हो गया, वो वहाँ पर वॉज प्लेइंग, खेल रहा था।
एवरी 20 ट्रीज इज टू बी प्लांटेड इन अ रो, यानी कि एक रो में हमारे पास, हाँ यहाँ पे ईच रो भी लिख सकते हैं हम, बहुत अच्छा रहेगा ये एग्जाम्पल, कि हर एक रो में प्रत्येक, यानी कि इंडिविजुअली एक एक रो की बात कर रहे हैं, उसमें हमें 20 ट्रीज जो है प्लांट करने हैं। तो एवरी 20 ट्रीज, तो वो 20 ट्रीज का ग्रुप हो गया, ठीक है। हम उसमें इंडिविजुअली बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि 20 ट्रीज एक रो में, प्रत्येक रो में, ईच रो में। तो एवरी 20 ट्रीज इज टू बी प्लांटेड इन ईच रो, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए कि जब ये वर्ड्स आए, ऑलमोस्ट, नियरली, प्रैक्टिकली, विदाउट एक्सेप्शन, किसी सेंटेंस में आते हैं तो उसके बाद एवरी यूज किया जाएगा, ना कि ईच। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ फिनिश्ड ऑलमोस्ट एवरी असाइनमेंट, उसने लगभग सारा असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। सारे जितने भी असाइनमेंट्स थे एज अ होल हम बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे कि शी हैज़ फिनिश्ड ऑलमोस्ट ईच असाइनमेंट, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि ऑलमोस्ट आए, नियरली, प्रैक्टिकली, विदाउट और एक्सेप्शन, उसके बाद हमेशा एवरी का यूज कीजिए। जैसे कि दे आर गोइंग टू ईट नियरली एवरी चॉकलेट, वे जो है हर एक चॉकलेट को जो है फिनिश करने वाले थे। तो अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास उभर कर आ रही है कि एवरी के इसके बाद, ऑलमोस्ट के बाद एवरी, नियरली के बाद एवरी, ओके, बट एट द लास्ट आफ्टर एवरी वी आर यूजिंग अगेन सिंगुलर, ठीक है। असाइनमेंट, 1 असाइनमेंट, 2 असाइनमेंट काउंट तो कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया ना। इसी तरीके से चॉकलेट्स को भी काउंट किया जा सकता है, तो एवरी के बाद अगेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, दोनों में सेंस सेम आ रही है, तो फिर डिफरेंस क्या हुआ। अब देखिए, ईच और एवरी क्या है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, ईच और एवरी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी तो थे। तो अब यही चीज़ समझनी है हमें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास ईच और एवरी एट द प्लेस ऑफ नाउन यूज़ हो, यानी कि नाउन की जगह यूज़ किए गए, संज्ञा शब्दों की जगह यूज़ किए गए, तो वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। लेकिन संज्ञा शब्दों को डिस्क्राइब करने वाले, विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो अब इस सेंटेंस में देखिए कि ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट, अब ये क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या तो कोई नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है। अब इसने कहा कि ईच ऑफ द बॉयज, उन बॉयज में से प्रत्येक, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ईच एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ठीक है। एक तो ये हो गया कि वर्ब से पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो ये प्रोनाउन हो गया। सेकेंड थिंग इसने लिखा है कि बॉयज़ में से किसी एक को हमने चूज़ करना है, तो हमारे पास क्या हो गया, ईच यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। सेकेंड थिंग देखिए कि ईच बॉय इज़ इंटेलिजेंट, अब इससे पहले हमारे पास दो वर्ड हैं, दो वर्ड्स हैं। अब इज़ ये क्या है, बॉय, बॉय एक क्या हो गया, नाउन, नाउन से पहले हम ईच को यूज़ कर रहे हैं, तो यानी कि क्या स्टेटमेंट बनती है, नाउन से पहले जो शब्द डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाएं, क्वालिटी बताने के लिए यूज़ किए जाएं, वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो ईच यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि जब वर्ब से पहले होता है तो एज अ प्रोनाउन वो यूज़ होगा, ठीक है, और किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ हो रहा है तो वो एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगा। अब देख लेते हैं इसकी क्विक एक्सरसाइज, चलिए सोल्व करते हैं एक्सरसाइज बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी, कि कितना हमने उसमें समझा। आप पहले ही इनके आंसर्स जो है अपना सोल्व करके देख लीजिए, ताकि जब मैं कराऊँ उससे आप मैच करें और आपको पता लगे कि आपने उससे कितना समझा है। देखिए, डैश बॉय हैज़ डन हिज जॉब परफेक्टली। अब देखिए, परफेक्टली जब आ गया तो हमने इंडिविजुअली उनको चेक किया है कि हर लड़के ने, प्रत्येक लड़के ने अपना काम जो है वो बखूबी किया है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ईच बॉय लगाएंगे। ईच बॉय हैज़ डन हिज जॉब परफेक्टली। अगर हम परफेक्टली को कट कर देते हैं
तो एवरी भी सही होगा कि एवरी बॉय हैज़ डन हिज जॉब, कि हर एक लड़के ने अपना काम किया। ठीक है, अगर परफेक्टली लगाओगे तो ईच बॉय हैज़ डन हिज जॉब परफेक्टली। नेक्स्ट देखिए, डैश राइट आंसर इज वर्थ 2 मार्क्स इन HSSC। HSSC में हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि इंडिविजुअली हम बात कर रहे हैं कि प्रत्येक आंसर के 2 मार्क्स मिलते हैं, तो चेक तो वो इंडिविजुअली होते हैं ना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि ईच राइट आंसर, ठीक है, ईच राइट आंसर इज वर्थ 2 मार्क्स इन HSSC। दे हैव स्टिच्ड ऑलमोस्ट डैश कोट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हमने कि दे हैव स्टिच्ड ऑलमोस्ट, जब ऑलमोस्ट आ जाता है उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, एवरी यूज़ करते हैं, ना कि ईच। तो क्या लिखेंगे, दे हैव स्टिच्ड ऑलमोस्ट एवरी कोट। डैश ऑफ द 2 इज गोइंग टू द मार्केट। देखिए क्या लिखा हमने, ऑफ द 2। जब भी हमारे पास ऑफ द 2 यानी कि 2 में से एक की हम बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, ईच लगाते हैं, ना कि एवरी लगाते हैं, क्योंकि एवरी हमेशा 2 से ज़्यादा थिंग्स के लिए, पर्सन्स के लिए, प्लेसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ईच ऑफ द 2 इज गोइंग टू द मार्केट। डैश 100 सोल्जर्स इज अलर्ट एट बॉर्डर। अब देखिए सोल्जर्स नाउन है, ठीक है, कौन सा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। उससे पहले हमारे पास कोई नंबर आया है, न्यूमरल एडजेक्टिव आया है, तो हमने क्या किया था कि जब प्रोनाउन से पहले अगर कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, उससे पहले अगर कोई संख्या दी होती है तो हम यहाँ पे एवरी यूज़ करते हैं कि एवरी 100 सोल्जर्स इज़ अलर्ट एट बॉर्डर, यानी कि एक ग्रुप है सोल्जर्स का जिसमें 100 सोल्जर्स हैं, वो बॉर्डर पर तैनात हैं। दीज बनानाज आर कॉस्ट ₹10। अब जो बनानाज हैं उसमें हमने उनको इंडिविजुअली काउंट करना है कि हर एक प्रत्येक बनाना का जो कॉस्ट होगा वो ₹10 होगा। तो दीज बनानाज आर कॉस्ट ₹10 ईच। अगर आप यहाँ पे एवरी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनेगी। देखिए दीज बनानाज आर कॉस्ट ₹10 एवरी। एवरी हमेशा लास्ट में यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि उसको एक नाउन या प्रोनाउन की ज़रूरत रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डैश स्टूडेंट वो सिटिंग ऑन हिज सीट। अब देखिए हर एक बच्चा अपनी सीट पर बैठ गया था, तो ये हमारे पास एक जनरल सी स्टेटमेंट है जिसमें हम कह सकते हैं कि एवरी हम यूज़ करेंगे। तो एवरी स्टूडेंट वो सिटिंग ऑन हिज सीट, यानी कि सारे स्टूडेंट्स जो भी उसके अंदर थे, हर एक स्टूडेंट। ठीक है, डैश स्टूडेंट हैज़ 1 पेन एंड 1 नोटबुक। अब इंडिविजुअली इंडिकेट कर रहे हैं हम उनको कि प्रत्येक बच्चे के पास एक बुक, एक नोटबुक और एक पेन था। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ईच लिखेंगे। ईच स्टूडेंट हैज़ 1 पेन एंड 1 नोटबुक। अब देखिए ये चीज़ हो गई हमारे पास कि कभी भी नाउन से पहले अगर यूज़ करना होता है तो ईच और एवरी में से हम यूज़ करेंगे, डिपेंड करता है जो रूल्स हमने किए हैं उसमें से। ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज़ आ जाता है तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर यूज़ करते हैं, लेकिन ईच मोस्टली यूज़ किया जाता है, एवरी को अवॉइड किया जाता है। तो everyone अगर हम यूज़ करेंगे तो बेटर रहता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके।